गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिंकर एंड लोडर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लिंकर एंड लोडर होता क्या है। लिंकर एंड लोडर का फिर टाइप्स देखना है, ठीक है। स्कीम्स इसके ऊपर हम लोग इसके बात करेंगे, ठीक है। और इसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए सब और सभी का जो इसके डिफरेंट जो स्कीम होंगे, ठीक है। लोडिंग स्कीम, ठीक है, लिंकिंग स्कीम, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है विद डायग्राम, सभी के बारे में बात करेंगे। इस पूरे टॉपिक में हमें इतना ही चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोडर किसे कहते हैं और लिंकर किसे कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोडर का। देखिए लोडर को सबसे पहले आप अपनी भाषा में समझिए। देखिए मैंने यहां पर लिखा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वंस द असेंबलर स्लैश कंपाइलर दिया, मतलब असेंबलर या कंपाइलर जिसमें जिसमें भी बात हो रही है। अभी तो हम लोग खासतौर पे कंपाइलर पे ही बात कर रहे हैं, बट ये दोनों का हो सकता है, ठीक। कंपाइलर प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, we can say that once the compiler assembler produce object program, the program must be placed in a memory and executed, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि एक बार कंपाइलर असेंबलर के द्वारा जब ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी सोर्स कोड का, उसके बाद उसे कंप्यूटर की एक मेमोरी में प्लेस किया जाता है और वहीं पर उसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। It is the purpose of the loader to assume that the object programmer are placed in memory in an executable form, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है कि ये जो मैंने हम लोगों ने यहाँ तक देखा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट हो जाता है और वो एक मेमोरी में प्लेस हो जाता है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो उसका EXE फाइल बनता है, ठीक है। तो ये जो होल प्रोसेस है जिसमें कि एक बार ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट होने के बाद उसे हम लोग एक मेमोरी में प्लेस करते हैं और वहां पर उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लोडर कहलाता है। यानी वो जो मेमोरी में गया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रैम में था, मान लो यहाँ से यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए गया CPU में, मान लो। तो ये जो एग्जीक्यूशन गया ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है। और लिंकिंग के बारे में बात करें तो शॉर्ट ओवरव्यू में समझ लीजिए कि लिंकिंग के बारे में जब बात करते हैं तो जब ये यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि ये CPU हमारा खाली है कि नहीं है, ठीक है। तो जब खाली है तो ये जो हमारा जो रैम में जहां जिस प्लेस पे हमारा डेटा रखा हुआ है वहां से और CPU के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है ये जानने की कोशिश होती है कि ये खाली है कि नहीं। खाली है तो फिर हम डेटा आगे सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो लिंकिंग का होता है। नॉट ओनली दैट, बस जस्ट मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिफिनीशन, ठीक है, एक ओवरव्यू। तो ये जो कनेक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग, ठीक है। और जब डेटा हमारा लोड हो गया यहाँ पर तो इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा डिफिनीशन में क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड में जो प्रोड्यूस होता है कंपाइलर के द्वारा या असेंबलर के द्वारा, ठीक है, जब वो उस क्या किया जाता है, कंप्यूटर के मेमोरी में उसे प्लेस किया जाता है, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में उसे डाला जाता है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग, मतलब वो कंप्यूटर की मेमोरी जो प्लेस्ड हुआ गया उसी को हम बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। अब उसी को देखो थोड़ा सा ये बुक वाला थोड़ा भाषा डिफिनेशन में लिखा हुआ है, थोड़ा बुक की भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अ लोडर इज अ, ठीक, पहले एक चीज, एक सेकंड, इसको शुरू करने से पहले एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दें। लिंक, अब लोडर और लोडिंग दो चीज है, लोडर एंड लोडिंग बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ये जो होल प्रोसेस जो हुआ ना
ये कहलाया हमारा लोडिंग। और जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा यानी जिस हम कह सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा भी कह सकते हैं, ये लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लोडर। ठीक है, वो कहलाएगा लोडर। लोडर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, which perform the loading operation। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट लोडिंग और लोडर दोनों में। अब मैं इसकी जरा बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये बुक वाले टर्म में लिखा हुआ है। लोडर इज अ प्रोग्राम which loads object code into system memory। ठीक है, लोडर एक प्रोग्राम है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। लोडर एक प्रोग्राम होता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, जो क्या करता है, लोड करता है किसे, ऑब्जेक्ट कोड को, कहां पर, कंप्यूटर की मेमोरी में, सिस्टम की मेमोरी में, इन एंड एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। किस फॉर्म में, तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। ठीक है, आप मेन डिफिनेशन आप इतना याद रखिए। अब उसका आगे बढ़िए। इट कैन एक्सेप्ट प्रोग्राम इन एब्सोल्यूट और रीअलोकेटेड फॉर्म। ये क्या करता है, प्रोग्राम को एब्सोल्यूट या रीअलोकेटेड फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। उसका कहता है कि द एक्चुअल एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर गिवन बाय द प्रोग्रामर। और ये तभी संभव होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट कोड या रीअलोकेटेबल फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करना तभी संभव होता है इसके लिए जब आपका जो डेटा है, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस है, उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो प्रोग्रामर के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडर एंड लोडिंग। ठीक है, आई होप इट ऑल आर क्लियर। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंकर का। तो लिंकर किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन, जब लिंकर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लिंकर, और व्हाट डू यू मीन बाय लिंकिंग, बोथ। तो लिंकर के द्वारा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं लिंकिंग। ठीक है, द ऑपरेशन which is performed by linker is known as linking। क्लियर। अब देखिए, अब लिंकर क्या होता है, तो लिंकर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। लिंकर भी क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। देखिए डिफिनेशन देखिए, लिंकर भी एक प्रोग्राम होता है जिसका काम है लिंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो क्या कर रहा है, देखिए, इट इज अ प्रोग्राम दैट रिसॉल्व द सिंबॉलिक एड्रेस। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिंबॉलिक एड्रेस को रिसॉल्व करता है ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का जो सिंबॉलिक एड्रेस है, ठीक है, उसको रिसॉल्व करने का काम करता है। एंड प्लेस द एक्चुअल मशीन कोड, एंड प्लेस द एक्चुअल मशीन कोड, एक्चुअल जो मशीन कोड है उसको प्लेस करता है इंस्टीड ऑफ सेगमेंट एड्रेस। ठीक है, एक्चुअल मशीन कोड वो क्या करता है, प्लेस करता है, ठीक है, सेगमेंट एड्रेस के फॉर्म में, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट के फॉर्म में। ठीक है, आई कह रहे कि लिंकर दैट लिंक द सेवरल मॉड्यूल, लिंकर का मेन सेवरल मॉड्यूल ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। ये क्या करता है, जैसे कि लिंकर का एक का मैंने उस समय डिफिनेशन, जब आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन बताया था शुरू में, तो सब बोला था कि दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफिनेशन। तो अब यहाँ पर एग्जैक्ट डिफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए, मतलब कि इसमें क्या, वो एक मैंने जो बताया सीपीयू के साथ लेंगे वो तो होगा ही, साथ में एक प्रोग्राम है, अगर उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे, तो क्या करेगा, उन सभी मॉड्यूल को, मान लो एक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है, तीन सारे मॉड्यूल को आपस में जो कनेक्ट करने का काम करता है वो भी लिंकर ही करता है। ठीक है, आगे कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, सोर्स टू क्रिएट द कंप्लीट बाइनरी प्रोग्राम।
फॉर ऑल द मॉड्यूल्स। सभी मॉड्यूल्स के लिए ये क्या करता है, एक कंप्लीट बाइनरी प्रोग्राम, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने के लिए ये क्या करता है, आपस में सबको, सारे सेगमेंट को लिंक कर देता है, सारे सेगमेंट को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, करेक्ट। अ लिंकर takes as input target program and produce output executable program। ठीक है, लिंकर लिंकर क्या करता है, एक इनपुट टारगेट प्रोग्राम जो को लेता है, ठीक है, और आउटपुट, और इसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और सॉरी प्रोसेस नहीं करता, उसको प्रोड्यूस करता है आउटपुट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लिंकर का और लिंकिंग। ठीक है, तो हम लोग ये समझे कि लिंकर क्या होता है, फिर हम लोग समझ गए लोडर क्या होता है। अब इससे कुछ और सा एक टर्म है, उसके बारे में हम लोग बात करें, रीअलोकेशन। व्हाट डू मीन बाय रीअलोकेशन? देखिए, रीअलोकेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ reallocating, it is a process of reallocating the address to the any process। किसी भी प्रोसेस के लिए उसके एड्रेस को रीअलोकेट करना, मतलब दोबारा से अलोकेट करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीअलोकेशन। हम लोग अपनी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं, देखिए लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट जस्ट all address of different locations in the memory, it is performed by OS। रीअलोकेशन क्या है, यह OS के द्वारा रीअलोकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। कोई कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एक एड्रेस है, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो सकता है, किसी डेटा का एड्रेस हो सकता है, ठीक है, वो या किसी प्रोग्राम का एड्रेस हो सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हो सकता है। तो ये एड्रेस एक बार मान लीजिए यूज हुआ और फिर से उसको दोबारा किसी और टर्म के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीअलोकेशन। मतलब एक फर्स्ट टाइम दिया गया तो अलोकेट किया गया, और दोबारा तेबारा अगर उसको यूज किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं रीअलोकेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं लोडर पे। फिर अगेन हमने लोडर का डिफिनीशन पढ़ा था, ऊपर में जस्ट हमने देखा लोडर होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे स्कीम ऑफ लोडर। आप देख रहे हेडिंग दिया हुआ है, लोडर स्कीम। ठीक है, कि लोडर स्कीम क्या होता है। ठीक है, देखिए, इट इज अ वे, मतलब एक तरीका है, यूजिंग दिस लोडर परफॉर्म द वेरियस लोडिंग ऑपरेशन। ये लोडर स्कीम क्या होता है, तो लोडर स्कीम एक तरीका है जो कि वेरियस लोडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, बहुत सारे लोडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिस स्कीम के माध्यम से, उसको हम लोग बोलते हैं लोडर स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा लोडर स्कीम वो कितने तरह का होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोडिंग स्कीम। लोडिंग स्कीम जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं कंपाइल एंड गो, दूसरा को बोलते हैं जनरल लोडर, और तीसरा को बोलते हैं एब्सोल्यूट लोडर। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाइल एंड गो। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, कंपाइल एंड गो मतलब कंपाइल कर दो, मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड को क्या करो, ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दो और आगे बढ़ जाओ, कंपाइल एंड गो। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कंपाइल एंड गो, यहाँ लोडर की बात हो रही है। आप सिर्फ कंपाइलर मत समझ लीजिएगा, सिर्फ नॉट ओनली कंपाइलर। ठीक, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लोडर स्कीम का। तो लोडर स्कीम का जो पहला हमारा है कंपाइल एंड गो, इसका काम क्या है, सोर्स प्रोग्राम को सबसे पहले, देखिए कंपाइल एंड गो क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट कर देता है, ठीक, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में,
और उसके बाद उसे ले जाकर के कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन पे, जो लोकेशन डिफाइंड है, ठीक है, वहां पे उसे ले जाकर रख देता है। यही काम है कंपाइल एंड गो का, ठीक है, जो कि डायग्रामेटिकली आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसी चीज को आप जरा, जो मैंने वहां दिखा है उस जस्ट थ्योरेटिकली आप इसको एक बार देख, जो मैंने बोला है उसी को अब यहाँ पर लिखा हुआ थ्योरी के फॉर्म में आप देख लीजिए। वन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द लोडर फंक्शन is to have assembler run is one part of the memory and place the assemble machine instruction and data as they assemble। ठीक है, क्या होता है, कन्वर्ट करता है उसको कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है, जो भी असेंबल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन है उसे क्या करता है, स्टोर कर देता है। assemble directly into their assigned memory location। ठीक है, क्लियर है, कन्वर्ट करता है उसका जो मेमोरी असाइंड मेमोरी लोकेशन वहां पर स्टोर कर देता है। द असेंबलर सिंपली प्लेस द ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड को प्लेस कर देता है, कहां पे, तो इनटू द मेन मेमोरी में उसको प्लेस कर देता है। एंड लोडर कंसिस्टिंग ऑफ वन इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके एक इंस्ट्रक्शन को आगे ट्रांसफर करता है। उसके बाद द कंट्रोल ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द असेंबल्ड प्रोग्राम। जो आपका असेंबल्ड प्रोग्राम है, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से उसको आगे की तरफ जो इंस्ट्रक्शन है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, और उसकी कंट्रोलिंग भी स्टार्टिंग से ही वहीं से करता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब इससे कुछ डिसएडवांटेज है, इसके एडवांटेज तो नहीं है बट इससे कुछ डिसएडवांटेज जरूर है। तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल एंड गो जो हमारा लोडर स्कीम है, उसका जो डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज है कि असेंबलर टेक्स द मेमोरी स्पेस। ठीक है, यानी जो असेंबलर है, ध्यान दीजिए, जो असेंबलर है वो भी कंप्यूटर के मेमोरी में जगह लेता है। ठीक, मतलब रैम, वो भी रैम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो कंपाइल एंड गो के लिए जो आपका असेंबलर जो बना, जो आपने डायग्राम में देखा है, जस्ट ऊपर मैं आपको डायग्राम एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए असेंबलर यहाँ पर जगह देख रहे हैं, असेंबलर भी जगह लिए हुए है। और जब ऑब्जेक्ट कोड आया, ठीक है, यहाँ पर स्कीम हो, तो अब आगे असेंबलर एक एक इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन को फिर आगे ट्रांसलेट करेगा। ये आपका रैम है। ठीक है, तो रैम में ही इतना जगह ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इसका डिसएडवांटेज है कि उतना जगह क्यों ऑक्युपाई किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि असेंबलर टेक्स द मेमोरी स्पेस, हेंस मेकिंग लेस केयर अवेलेबल टू द यूजर। मतलब कि लेस कोर लिखा हुआ, मेकिंग लेस कोर अवेलेबल टू द यूजर। कोर का मतलब होता है स्पेस, यहाँ पे लेस कोर मतलब कम स्पेस। ठीक है, तो असेंबलर जो क्या करता है, असेंबलर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि असेंबलर कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस लेता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो यूजर के लिए कंप्यूटर की मेमोरी उतना जगह कम हो जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नेसेसरी टू रीट्रांसलेट द यूजर्स प्रोग्राम एवरी टाइम इट इज रन। मतलब जितना बार ये प्रोग्राम आपका रन करेगा, हर बार वो ट्रांसलेट होगा, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, फिर उसका आगे यूज होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो उसको फर्दर आगे यूज किया जा सके, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर बार ही चेंज होगा। ठीक है, और हर बार मतलब ये रीट्रांसलेट होगा तभी आगे फर्दर वो यूज होगा। और तीसरा जो इसका टाइप है वो ये तीसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो कहता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल मल्टीपल सेगमेंट। और मल्टीपल सेगमेंट है तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये आसान नहीं है। ये इसके डिसएडवांटेज। ठीक है,
तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा दूसरा लोडर स्कीम जिसका नाम है जनरल लोडर। तो देखिए जनरल लोडर कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे देखिए जनरल लोडर के डिफिनेशन। तो जनरल लोडर यानी ये जो जनरल लोडर है ये कंपाइल एंड गो के बाद इस लोडर को बनाया गया। ठीक है, पहले कंपाइल एंड गो आया, फिर उसके बाद इसको बनाया गया, क्योंकि कंपाइल एंड गो में जो डिसएडवांटेज था उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया, कहा गया कि इन दिस स्कीम लोडर इज प्लेस्ड इनटू द कोड। ठीक है, इस स्कीम में भी लोडर क्या होगा, कंप्यूटर के आपका जो रैम है उसमें रहेगा। ठीक, एंड द लोडर एक्सेप्ट द असेंबल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन। और लोडर क्या करेगा, ये असेंबल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा, एंड अदर इंफॉर्मेशन जो भी होगा उसको भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट है। ठीक है, उन सभी को एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद क्या करेगा, तो उन सभी डेटा को उसके बाद वो क्या करेगा, प्लेस्ड इट इन मेन मेमोरी इन एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। और उसके बाद उसको मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि सोर्स प्रोग्राम में हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके लिए एक अलग यहाँ पे बनाया गया कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो सोर्स प्रोग्राम है उसको भी उसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, पहले उसका फिर लोडर इसको क्या करेगा, लोडर के द्वारा फिर यहाँ पे देखिए इसके एक मेमोरी में उसको कहीं रखा जाएगा जो पहले से हमारा रैम में लोडर मौजूद है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में फिर इंस्ट्रक्शन को एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फर्दर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज के लिए अलग यहाँ व्यवस्था किया गया। ठीक है, दोनों में अलग अलग हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी जो एडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसके एडवांटेज ये कहता है, सबसे आप देखिए पहला एडवांटेज से कहता है कि लोडर इज वेरी स्मॉल। लोडर क्या होता है, इसका जो साइज था ना यहाँ पे वो बहुत ही कम था, तो इसके रीजंस क्या होगा, हेंस टेक लेस स्पेस इन मेन मेमोरी। तो ये मेमोरी में कम स्पेस ले रहा था, जस्ट आपने जो ऊपर में अभी डायग्राम देखा ना यहाँ पे, ये जो लोडर है यहाँ पे यहाँ ठीक है, ये जो लोडर है तो ये का रैम में है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका साइज बहुत कम है। आज जो हम लोग पिछले वाले पे देखे तो साइज ज्यादा था, तो इसीलिए ये कम स्पेस लेगा। तो जब कम स्पेस लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कि स्वाभाविक है यूजर के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो इसीलिए पहला इसका एडवांटेज है कि लोडर इज वेरी स्मॉल, हैंस टेक लेस स्पेस इन मेन मेमोरी। दूसरा एडवांटेज, रीअसेंबलिंग इज नॉट एडेड। मतलब यहाँ देखिए पहला एडवांटेज ऐसा आपने क्या देखा कि चूंकि स्पेस कम है तो कम स्पेस लेगा, हालांकि फिर भी तो स्पेस ले ही रहा है, कम ले रहा है लेकिन ले रहा है जरूर। तो पिछले के रेस्पेक्ट में एडवांटेज ये बन गया, बट अभी भी ये पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एडवांटेज बन गया। अब यहाँ पे दूसरा जो इसका एडवांटेज है कि पहले वाले में क्या था कि हर बार सोर्स प्रोग्राम का क्या हो रहा था, वहां पे सोर्स प्रोग्राम का कंपाइलेशन, ठीक है, असेंबलिंग जो भी हो हर बार हो रहा था, तब वो आगे फिर फर्दर यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ का कि एक बार रीअसेंबलिंग या रिकम्पाइलिंग एक बार हो गया तो अब उसको फर्दर आप जब यूज करें आप कर सकते हैं, दोबारा उसको कंपाइलेशन की जरूरत या असेंबलिंग करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो इसका एडवांटेज बोला वो है कि इफ ऑल द सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर, ठीक है, और ट्रांसलेटर क्या क्या हो सकता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर कुछ भी हो सकता है। इफ द ऑल सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर प्रोड्यूस कंप्यूटेबल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर्मेट, ठीक है, मतलब जितने भी सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर है, चाहे वो कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, ठीक है, वो सब क्या करता है, कंप्यूटेबल ऑब्जेक्ट
प्रोग्राम फॉर्मेट प्रोड्यूस करता है, मतलब जिसको इजी वे में एक्सेस किया जा सके, इजी वे में जिसको यूज किया जा सके, ठीक है। एंड यूजर कंपेटेबल, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर्मेट जो है के साथ साथ यूजर कंपेटेबल भी होता है, ठीक है। लिंकर यूजर कंपेटेबल लिंकेज कन्वर्जन, ठीक है, मतलब यूजर जो इसका आसानी से यूजर का काम हो सके, आसानी से यूजर समझ सके, उस तरह का यहाँ पर लिंकेज कन्वर्जन दिया हुआ। आई करेक्ट, देन इट इज पॉसिबल टू राइट सब रूटीन। इसकी वजह से क्या होता है, सब रूटीन का मतलब क्या होता है, सब प्रोग्राम, तो सब फंक्शन को लिखना यहाँ पे आसान है, पॉसिबल है इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज। इसलिए कहता है कि सिंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम टू बी प्रोसेस्ड, the object program to be processed by the loader, ठीक है, will all be in the same language, that is machine language। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखिए या असेंबली लैंग्वेज में लिखिए या डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, वो सब का सब फाइनली क्या होगा, एक ही लैंग्वेज में आ जाएगा, और वो लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज कहलाएगा, ठीक है। और फिर उसी के थ्रू, उसी के बाद सारे का फिर आगे फर्दर जो भी एग्जीक्यूशन है, वर्क है, वो परफॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद तो आपने जो देखा, इन दोनों का आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपने देखा। लेकिन अभी तक हमारा जो रैम है वो फ्री नहीं है, चाहे वो हमने ऊपर जो भी लोडर देखा, ठीक है, हमने यहाँ जो ये दोनों ही टर्म देखा, कंपाइल एंड गो और जनरल लोडर, इन दोनों ही केस में असेंबलर और लोडर के द्वारा कंप्यूटर के रैम में स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है, किसी में ज्यादा है किसी में कम, ठीक है, बट स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है। तो अब हमें एक ऐसे लोडर बनाने की जरूरत है जो कि रैम में स्पेस नहीं ले, तो हमें पूरा यूजर के लिए पूरा का पूरा स्पेस मिल जाएगा यूजर को वर्क करने के लिए। तो ऐसे जो लोडर बनाया गया उसको हम लोगों ने नाम दिया एब्सोल्यूट लोडर, ठीक है। तो चलिए एब्सोल्यूट लोडर के बारे में हम लोग फिर डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।